अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत और रॉयल लुक देने वाली फ्रॉक सूट कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल। इस ड्रेस का एलिगेंट फ्लेयर, स्टाइलिश फिटिंग और हैवी एम्ब्रॉयडरी लुक आपको बिल्कुल डिज़ाइनर आउटफिट जैसा फील देगा अगर आप सही से सिल रहे हैं तो। अगर आप भी किसी फंक्शन या वेडिंग, ईद स्पेशल के लिए परफेक्ट फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कैसा लगा ड्रेस, कैसा लगा स्टिचिंग मेथड ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सेंटॉन फैब्रिक जो कि 3.5 मीटर है। मेन फैब्रिक हमने करीबन 3.5 मीटर ले लिया है, दोनों को ही 3.5 मीटर लिया है। अब यहाँ पे सेंटॉन फैब्रिक को हमने, जो कि लाइनिंग फैब्रिक के तौर पे हम यूज़ करने वाले हैं, उसे डबल फोल्ड करके हमने रख लिया। लंबाई यहाँ पे जितना भी है आपका उसमें 1 इंच प्लस करके लें। आर्मोल हमने 7 इंच पे ले लिया है। शोल्डर भी हमने 7 इंच पे ले लेना है। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम चेस्ट लेने वाले हैं। तो चेस्ट हमारा 38 का साइज़ जो है हमारा चेस्ट का वो 38 है। तो 38 डिवाइडेड बाय 4 करना है हमें। अगर डिवाइडेड बाय 4 करके आपको नहीं आ रहा है निकालने तो आप मेज़र टेप को इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लें। आपका परफेक्ट मेज़रमेंट पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा था 9.5। तो 9.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया 9.5 पे। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पे हम आर्मोल का शेप दे देंगे 1 इंच पे। अब हम वेस्ट लेंगे तो वेस्ट यानी कि कमर हमारा 8.5 इंच आ रहा था, 8 इंच आ रहा था। तो यहाँ पे हमने 8 इंच लिया। फिर यहाँ पे हमने जो निशान लगाया है वो 2 इंच पे लगाया है। अब यहाँ पे जो हम पेटी रखने वाले हैं वो प्रिंसेस कट में रखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया नीचे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए लेते हुए बैक पार्ट में। अब फ्रंट जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसे दूसरे कपड़े पे डबल फोल्ड कपड़े पे रखते हुए यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग होगा। अभी हमने बैक पार्ट को कटिंग किया था। अब यहाँ हमने ऊपर की तरफ 1 इंच ले लिया, नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब इन निशानों पे इस तरह से निशान लगा देंगे जैसा कि हमारा कटिंग है बैक पार्ट का। अब सारा निशान हमारा उसी तरह रहेगा, बस हमने फिटिंग के लिए ही एक्स्ट्रा लेना था। अच्छा, यहाँ पे जो है वो गोलाई हम बाद में देंगे। अब अपेक्स पॉइंट ले लेते हैं। तो अपेक्स हमारा 10.5 इंच पे था। यहाँ से हमने ले लिया है 4.5 इंच, 4 इंच। अब यहाँ पे हम 1 इंच का गैप देते हुए यहाँ 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम गोलाई दे देते हैं, प्रिंसेस कट का शेप दे देते हैं। ये यहाँ से शेप दे दिया। अब यहाँ से इस तरफ शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे शेप के ही अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा शेप है बस हमने कटिंग कर लेना है। अब कटिंग करने के बाद इसे मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पे हमने इस तरह से रख लिया और इसकी कटिंग करके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को कटिंग कर लेना है। अब हम घेरा निकालेंगे। तो घेरा निकालने के लिए सबसे पहले हमने लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में रख लिया है। अब इसे हम एक कोने से पकड़ के इस तरह से त्रिकोण शेप में रख लेंगे। तो यहाँ से हमने उठा के इसे त्रिकोण शेप में रख लिया। अब हम ऊपर से कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा जो है वो 8 इंच था। तो यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 9 इंच। 9 इंच पे हमने यहाँ दोनों तरफ से निशान लगा लिया। और दोनों तरफ से निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम चेक करेंगे। तो यहाँ से हमारा 12.5 इंच आ रहा था। तो 12.5 इंच की पे निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई में निशान लगाना है। आप इसी तरह से निशान लगाएं। अगर आप डायरेक्ट मेज़र टेप को रख के निशान लगाएंगे तो वो परफेक्ट नहीं आएगा, घेरा अप डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से हमने मेज़र टेप को रखते हुए लंबाई ले लेना है। तो ये हमारा लंबाई इसका हमारा 35 इंच रहेगा। जबकि हमारा जो मेन फैब्रिक है, जो हमारा पूरा फ्रॉक जो मेन फैब्रिक का लेंथ रहेगा वो 2 इंच इससे बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हमने 35 इंच पे निशान लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मेज़र टेप को ऊपर की तरफ रखा, वहाँ पे एक पिन लगा दिया और नीचे की तरफ से इस तरह से घुमाते हुए गोलाई में हमने यहाँ शेप देके इसे कंप्लीट किया। कमर की कटिंग करने के बाद नीचे का घेरा कट करेंगे। घेरे की कटिंग करने के बाद साइड में जो भी हमारा कपड़ा बचता है उसे यहाँ पे रखते हुए फिर से हमने निशान लगा लेना है 35 इंच पे। और निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ पे कली लगती ही है। अगर आपका पना कम है कपड़े का तो ये यहाँ पे लगेगा ही और ज़्यादातर लगता है। अब जो साइड से हमारा बंद है, एक भाग हमारा बंद था तो उसे हमने कट करके अलग कर लिया।
अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे और मेन फैब्रिक का डिज़ाइन देखिएगा, इस बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था। और ये वाला कपड़ा ना अभी ये फेंडी सिल्क है, ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। तो अगर आप भी बना रहे हैं तो इस मेथड से बनाएं ताकि आपका परफेक्ट बन के तैयार हो और अच्छा लुक दे, रॉयल लुक दे। तो यहाँ पे हमने जो लाइनिंग फैब्रिक कट किया था उसे ही रख लेते हैं घेरे पे और फिर से इसकी कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक की। तो कमर सबसे पहले कट कर लेते हैं, इसके बाद लंबाई देखेंगे तो यहाँ पे हमने 2-2 इंच बढ़ा के लेना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। अब यहाँ पे 2-2 इंच बढ़ा के इसकी कटिंग कर लेनी है और जो नीचे की तरफ हमारा बचेगा, अच्छा यहाँ पे हमारा प्लेन फैब्रिक ज़्यादा बच रहा था तो प्लेन फैब्रिक को हमने ऊपर की तरफ हटा लेना है इसे, इसलिए इसे बहुत ही ऊपर रखते हुए हमने निशान लगा लिया। इसे हम बाद में कट कर देंगे जो प्लेन फैब्रिक है, ताकि हमारा जो फ्रॉक का लुक है वो कहीं से भी ख़राब ना दिखे। तो प्लेन फैब्रिक को ज़रूर निकाल लें। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया। अब यहाँ पे हम आर्मोल चेक कर रहे हैं, तो आर्मोल जो है हमारा वो हमारा 9 इंच आ रहा था। अब यहाँ से लंबाई देखें तो लंबाई हमने जितना भी आपका लेंथ आप रखना चाह रहे हैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए रखें। तो यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अच्छा, प्लेन फैब्रिक को यहाँ हमने ज़रूर लिया है ताकि अंदर की तरफ जो है वो फोल्डिंग में हमारा प्लेन फैब्रिक जाए, इससे हमें चुभेगा नहीं। इसमें सितारा वगैरह होता है, सीक्वेंस होता है तो वो चुभने लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक रखा है। अब लंबाई लेते हुए निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने लंबाई का निशान लगा लिया और यहाँ से सीधी लाइन ले ली। अब यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे आर्मोल का शेप देने के लिए। तो यहाँ से हमने आर्मोल का शेप दे दिया, यहाँ से हमने फिटिंग का शेप दे दिया और एक्स्ट्रा जो मार्जिन हमने लिया है यहाँ पे फिटिंग के लिए वो 1.5 इंच लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसकी कटिंग करने के बाद अंदर में हमने हाफ स्लीव्स भी लगानी थी। जिसका ये ड्रेस है वो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे हमने हाफ स्लीव्स भी चाहिए। ये कपड़ा जो है वो थोड़ा चुभने वाला होता है तो हाफ स्लीव्स लगाने से थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब हम नेक के बारे में बताते हैं। तो नेक का जो शेप है वो हमने 5 शेप रखा है, जो कि आप सामने से देख रहे हैं। ब्रॉडनेस 3 इंच ले लिया है, लंबाई जो ली है गले की वो 6.5 इंच ले ली है। सेम हमने बैक पार्ट का भी ब्रॉडनेस 3 इंच रखा है और लंबाई हमने 7.5 इंच रखा है। आप जितना चाहें अपने मर्जी से गला बना सकते हैं, बड़ा छोटा। ये पेस्टिंग बुकरम है तो इसे हमने कपड़े पे रख के इस तरह से पेस्ट कर लेना है और इसे प्रेस से अटैच कर देना है। ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है और अच्छा लुक भी देता है। मैं तो इसी बुकरम का यूज़ करती हूँ। आप कौन से बुकरम का यूज़ करते हैं कमेंट ज़रूर करके बताना। अब यहाँ से साइडों से हमने सिलाई लगा देनी है, इस तरह से जैसे पकड़ रहे हैं हम, और ये सिलाई लगा के हमें कंप्लीट करना है। तो ये वाली सिलाई लगाने से पहले हम आपको बता दें कि डोरी का भी हमें यहाँ बैक पार्ट पे ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ हम सबसे पहले डोरी बना लेंगे, उसके बाद गले को अटैच करेंगे हमारे कपड़े से। तो यहाँ पे अब प्रिंसेस कट का जो हमारा पीस कट किया था हमने उसे सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से रखते हुए ऊपर से हमने सिलाई लगाते हुए यहाँ से हल्का हल्का नीचे की तरफ लाते हुए सिलाई लगा लेना है और दोनों पार्ट को सेम तरीके से सिल लेना है। अच्छा, फ्रंट जो ऊपर हमारा पार्ट रहेगा मेन फैब्रिक का उसे भी हमने सिल के तैयार कर लिया और बैक पार्ट को भी उल्टा करके उसके ऊपर से हमने सीधा मेन फैब्रिक को रख दिया है। अब इसका लुक जो है वो अंदर की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर नहीं दिखेगा, धागा वगैरह भी नहीं निकलेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। नेक को रख के सिलाई लगा लेना है और बैक पार्ट पे भी सिलाई लगा के डोरी लगा दिया। अब हम इसे शोल्डर जोड़ेंगे। तो शोल्डर जोड़ने के लिए बैक पार्ट को हमने नीचे रखा है, ऊपर से हमने ये फ्रंट पार्ट रखा है जो कि उल्टा करके रखा है और यहाँ से हमारा जो बैक पार्ट का जो गले का पट्टी हमने लगाया है अभी उसे बाहर की तरफ रखते हुए और यहाँ से इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे हम लगा देंगे सिलाई लगाने के बाद अब बैक पार्ट पे हमने टक्स डालना है। तो टक्स डालने के लिए 4 इंच का हमने 3.5 इंच का हमने डिस्टेंस ले लिया और यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे लंबाई में। अब हम टक्स डालने के बाद स्लीव्स को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को सिलाई करके रख लिया था, इसे हम अब यहाँ पे लगा देंगे अस्तर के साथ। जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसे रखते हुए यहाँ पे गोलाई में जैसे कि हमारा शेप है, जैसे कि हम स्लीव्स को जोड़ते हैं गाइस वैसे ही जोड़ लेंगे। दोस्तों अगर कुछ बोलने में गलती होती है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अब यहाँ पे हम कली को जोड़ेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने कट कर लिया और यहाँ पे सीधे पे उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने लाइनिंग फैब्रिक में भी कली लगाना था तो उसे भी कंप्लीट कर लेंगे लगा के। अब हम यहाँ पे यहाँ पे हम मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई गाइस, बताने में थोड़ा सा समझ नहीं पाया, दिमागी काम नहीं किया उस वक्त। तो सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक को रखना है, उसके ऊपर से लाइनिंग फैब्रिक को रख के यहाँ से हमने फिटिंग इसका घेरे को जो है वो
पेटी से अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमने सब करके रख लिया है। अब हम लगाएंगे फिटिंग के बाद अंदर की तरफ जो हमारा नीचे की तरफ जो लाइनिंग फैब्रिक है उसे सिलाई लगा के तैयार कर लिया। अब नीचे चाहे आप लेस लगाएं या फिर ऐसे ही विडिंग वगैरह करा सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक था। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना।